जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी CHSL के लिए एक महत्वपूर्ण मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि आपके एग्जाम का मात्र एक दिन शेष है और आपके 1 जुलाई से एग्जाम चालू है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वह आपकी एसएससी CHSL के लिए गोल्डन क्वेश्चनों के साथ वीडियो होने वाली है, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस पूरी वीडियो को कवर कर लेते हो तो लगभग आपके 25 में से 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के करेक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने प्रत्येक क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड रखने की कोशिश की है, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो विश्वास कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मनरेगा ग्रामीण परिवार का प्रति वर्ष दिनों का रोजगार प्रदान कराता है। जो आपकी मनरेगा है, आपकी मनरेगा जो है वह आपको ग्रामीण जो आपके परिवार हैं उनको प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार देने के लिए आपका कहता है। तो कितने दिन हो जाएंगे आपका 100 दिन। मनरेगा जो है उसमें आपके ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन का क्या है, आपको इनका रोजगार देना होगा। बात कर लेते हैं मनरेगा। तो मनरेगा के जो आपका गठन किया गया था वह आपका किया गया था आपका 2005 में मनरेगा के लिए एक अधिनियम पारित हो गया था, और इसको 2000 आपका 9 में इसका क्या नाम दे दिया था, नरेगा का नाम इसको दे दिया था। तो आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं मनरेगा या नरेगा कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में आपको इसका जिक्र मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण आपके प्रकाश के पार्श्व परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार के दर्पण से होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा आपके पार्श्व परिवर्तन होता है। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अर्धपर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है। तो आपसे बताना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अर्धपर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है। तो निम्नलिखित में से जो आपके अर्धपर्णपाती वनों की प्रजाति है वह आपकी कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका करेक्ट जवाब होगा चंदन। चंदन आपकी अर्धपर्णपातियों की प्रजाति है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। और चंदन के आपके पेड़ वृक्ष उगाने के लिए लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की होना आवश्यक है, जब भी आपके चंदन के पेड़ होते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के ए के बी में, अनुच्छेद 51 के ए के डी में, अनुच्छेद 51 के ए के ए में, या अनुच्छेद 51 के ए के सी में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय ध्वज और राष्ट्रीयगान, भारतीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, यह आपका कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 के ए में। अनुच्छेद 51 के ए के भी ए में क्या कहा गया है, आपका कहा गया है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में वर्ष में हराया था। तो शेर खान ने हुमायूं को जो कन्नौज में हराया था, कौन से वर्ष में हराया था। सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे साथियों, आपका 1540 में हुआ था, और जिसको शेर खान यानी शेरशाह सूरी भी उसके हम कह सकते हैं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में कन्नौज में हराया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो आपने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा होगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी, और आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, विश्व की सबसे सहायक बड़ी नदी। तो आपने अभी तक इन्हीं क्वेश्चनों पर विचार किया होगा, मगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बताइएगा कौन सी नदी
ऐसी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे साथियों वह है आपकी डेन्यूब नदी जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी क्या है, सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्या होती है? यह आपकी जो है यूरोप की सबसे दूसरे नंबर की नदी है, यूरोप में सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी नदी है और सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। बात करते हैं इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण जो होता है फॉरेस्ट पर्वत से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे अधिक देशों से होकर जाने वाली नदी, तो डेन्यूब जो नदी है सबसे अधिक देशों से होकर जाती है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? तो बताइएगा इनमें से ओजोन परत की जो मोटाई नापती है वह आपका क्या नापता है? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओजोन परत, तो ओजोन परत से संबंधित तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ओजोन परत आपके कौन से मंडल में है? तो ओजोन परत मेरे प्यारे साथियों आपके समताप मंडल में है। कौन से मंडल में है? आपका समताप मंडल में कौन सी है? ओजोन परत है। और इसमें गैसें क्या होती हैं? तो इसमें आपकी C6H6 क्या होती है, इसमें गैस होती है ओजोन परत में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो ओजोन परत की मोटाई है, जो आपकी ओजोन परत है इसकी जो मोटाई है, ये बीच की मोटाई, यह आपके किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो डॉप्सन के द्वारा क्या नापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं तो आपका नॉट के द्वारा क्या नापी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों नॉट के द्वारा जो नापी जाती है वह आपकी जो नाव होती हैं, जो समुद्री जहाज बोल सकते हैं, उनकी क्या है, उनकी जो आपकी गति होती है जहाज़ों की, वह आपकी नॉट के द्वारा नापी जाती है। बात करते हैं पॉइंट्स द्वारा क्या नापा जाता है? तो पॉइंट्स द्वारा जो नापा जाता है तो इसकी क्या नापी जाती है? श्यानता आपकी नापी जाती है। और मैक्सवेल के द्वारा जो नापी जाती है वह आपका बल, इसमें आपका चुंबकीय जो आपका चुंबकीय गुरुत्व त्वरण हो जाएगा, इसके द्वारा मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो तृतीयक आर्थिक गतिविधि आपसे पूछी गई है कि इनमें से बुनाई करना, आपका शिकार करना, व्यापार करना या खेती करना। तो तृतीय आर्थिक गति आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों जो तृतीयक आर्थिक गति है वह है आपका व्यापार करना। क्या है? व्यापार करना आपका तृतीयक आर्थिक गति है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अभी तक आपसे जो एग्जामिनर पूछता था वह आपका राज्यों के लोक नृत्य पूछता था, जैसे केरल का लोक नृत्य पूछ लेता था, कभी कभी तमिलनाडु का पूछ लेता था, जम्मू कश्मीर का पूछ लेता था। मगर आपसे अब जो एग्जामिनर पूछ रहा है वह पूछ रहा है लक्षद्वीप, यानी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपके सभी केंद्र शासित प्रदेशों के आपके लोक नृत्य याद होने चाहिए, क्योंकि अब जो एग्जामिनर पहुंच चुका है लोक नृत्यों पर पहुंच चुका है। लोक नृत्य जो पूछे जा रहे हैं वे आपके यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? कोलकली जो है वो कोलकली जो नृत्य है वह आपका कहाँ का है? कोलकली नृत्य आपका कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। और आपकी जो लक्षद्वीप की शैली है, जो आपकी लक्षद्वीप की नृत्य शैली है वह है आपकी लावा शैली। कथक कहाँ का है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, एक दिवसीय क्रिकेट में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और सेलेक्टेड होने वाला है। जो आपके एक दिवसीय क्रिकेट होते हैं, जो आपके एक दिवसीय क्रिकेट है उसमें जो अधिकतम गेंदबाज ऐसा है जो कितने रनों को या कितने ओवरों को फेंक सकता है? तो आपका सही जवाब होगा, एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम जो फेंके जाते हैं वे आपके 10 ओवर एक खिलाड़ी फेंक सकता है। और आपने एक सुना होगा T20, तो T20 में मेरे प्यारे साथियों चार ओवरों को एक खिलाड़ी फेंक सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में गेंदबाज जो है कितने आपके ओवर फेंक सकता है? तो 10 ओवर सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन आपका बज्जी महाजनपद की राजधानी है, तो बज्जी महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन सी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा आपको पता होना चाहिए कि आपके महाजनपदों की जो संख्या थी वह कितनी होनी थी, आपकी 16 थी। 16 में से 8 जो थे वे आपके उत्तर प्रदेश राज्य में थे और आपके 8 जो थे अलग अलग राज्य में थे। इनमें से आपके 16 के 16 महाजनपदों के बारे में पता होना चाहिए। 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, तो बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी मेरे सारे साथियों, वैशाली आपकी बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो बात कर लेते हैं एक बार उन 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी के बारे में। तो जल्दी से जल्दी आप ध्यान से देखिएगा कि कौन से राज्य की कौन सी थी। एक महाजनपद था आपका कोसी, तो आपका क्या था, काशी। काशी की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी थी आपकी वाराणसी। एक जनपद था आपका कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तीसरा महाजनपद था आपका अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। चौथा महाजनपद था आपका मगध, मगध की राजधानी थी राजगृह। पांचवा था आपका क्या था, कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सातवां था आपका कंबोज, कंबोज की राजधानी थी रायपुर। आठवां था आपका अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पोटना। नवा था आपका क्या था, अवंती, अवंती की राजधानी थी महासमती। और आपका अगला जो था आपका गंधार, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। अगला है आपका सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और अगला था आपका मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी क्या थी, विराटनगर। अगला है आपका पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छित। और इससे अगला महाजनपद है आपका आ जाता है चेद, तो चेद की राजधानी क्या थी आपकी सूक्तिमती। अगला है आपका बत्स, बत्स की राजधानी क्या थी कौशाम्बी। और आपका एक था पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या थी अहिच्छेद। तो ये 16 के 16 महाजनपद थे जिनकी राजधानी हमने बता दी है आपको। आपके पास अगर नोट्स है तो इनकी महाजनपद की राजधानी को आप पढ़िएगा। और अभी आपके पास नोट्स नहीं है, आपको इन महाजनपद की राजधानी नहीं है, तो इसकी जो पूरी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा स्टडी अड्डा RK। इसे आपके यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा, जिस पर हम अधिक आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपके नृत्य होते हैं, आपकी शैलियाँ होती हैं, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हम जो डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से डालते हैं, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। और वहाँ पर ही आपको इन सभी महाजनपदों की राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर भी आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1875 में मुंबई में हुई थी। तो आपसे पूछा गया है अलीगढ़ आंदोलन की, सत्यशोधक समाज की, आर्य समाज की या ब्रह्म समाज की। तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो किसकी स्थापना आपकी ऐसी थी जो आपकी 1875 में की गई थी, तो किसकी स्थापना की गई थी। आपका सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका सही जवाब होगा आर्य समाज की। आर्य समाज की जो स्थापना थी वह आपकी 1875 में की गई थी। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं आर्य समाज की स्थापना की किसने थी, तो स्वामी विवेकानंद ने आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसको जो है 1877 में क्या था, इसका मुख्यालय क्या बना दिया था, लाहौर इसका मुख्यालय बना दिया था। लाहौर जो था वह आपका आर्य समाज का क्या बना दिया था, मुख्यालय बना दिया था। जिसकी स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद आपकी की थी। बात कर लेते हैं आर्य समाज का एक प्रसिद्ध नारा था जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो इनका एक आपका क्या था, आर्य समाज का एक प्रसिद्ध नारा था जो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था, तो आर्य समाज का था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो आपका हरियाणा में स्थित है। तो आपसे बताना होगा कि हड़प्पा स्थल आपका ऐसा कौन सा है जो आपका हरियाणा में है। बात करते हैं आपकी कालीबंगा, तो कालीबंगा आपकी कहाँ पर है, राजस्थान में है। लोथल आपका कहाँ पर है, तो लोथल मेरे प्यारे साथियों बताइएगा, और राखी गढ़ी बताइएगा, और धौलावीरा बताइएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो आपका ऐसा हड़प्पा स्थल बताना है जो आपका कहाँ पर है, हरियाणा में है। तो हरियाणा में जो आपका हड़प्पा स्थल है वह है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है, आपका हरियाणा में है।
बात करते हैं धोलावीरा की, तो धोलावीरा कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में आपका धोलावीरा है। कालीबंगा आपका राजस्थान है और लोथल कहाँ पर है आपका, पाकिस्तान वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है धोलावीरा से संबंधित। धोलावीरा से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि खेल के मैदान या भारत का सबसे पहला स्टेडियम जो प्राप्त हुआ था वह कहाँ से हुआ था, तो धोलावीरा की खुदाई के बाद ही भारत का क्या सबसे पुराना स्टेडियम या खेल का मैदान जो हुआ था वह आपका धोलावीरा में प्राप्त हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पसंद करता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा कि मौर्यकालीन जो आपकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी जो रचना की थी मेरे प्यारे साथियों वह आपका किसने की थी, विष्णुगुप्त ने की थी। अधिकांश बच्चे सोच रहे होंगे कि आपकी अर्थशास्त्र की रचना तो किसने की है, चाणक्य ने की है। किसने की है, चाणक्य ने की है। कुछ कह रहे होंगे इसकी रचना कौटिल्य ने की है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होंगे ना इसमें। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि अर्थशास्त्र की रचना तो सर चाणक्य ने की है, और कुछ कह रहे होंगे अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है, मगर आपको दिया गया है इसमें विष्णुगुप्त। तो मेरे प्यारे साथियों, चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो अगर आपको विकल्प में इनमें से कोई सा भी विकल्प मिलता है तो आपको लगा देना है। चाणक्य मिलता है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, आपका क्या है, एक ही व्यक्ति के आपके तीनों नाम हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहां को, औरंगजेब को, जहांगीर को या अकबर को। बताइए, इबादत खाना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इबादत खाने की जो स्थापना का श्रेय जाता है वह आपका इनमें से किसको जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इबादत खाने की स्थापना का श्रेय जाता है वह आपका अकबर को जाता है। किसको जाता है, अकबर को जाता है, जो आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं, अकबर ने कुछ ऐसे कार्य कराए थे जिनको एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है दास प्रथा, कि अकबर ने जो दास प्रथा का अंत कराया था वह आपका कब कराया था, तो 1562 में। 1562 में क्या कराया था, अकबर ने दास प्रथा का अंत कराया था। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी तीर्थ यात्रा पर कर लगता था उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। कब किया था, 1563 में। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है और बहुत ज़्यादा जो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पसंद करता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीर्थ यात्रा पर दिए जाने वाला कर किसने समाप्त कराया था, तो अकबर ने क्या कराया था, तीर्थ यात्रा पर दिए जाने वाला क्या कर समाप्त कराया था। यानी इसमें डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर। आपने सुना होगा कि जजिया कर, तो मेरे प्यारे साथियों जजिया कर भी आपका अकबर ने समाप्त किया था, जो आपका 1564 में क्या किया गया था, समाप्त किया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी, यह भी आपकी अकबर ने की थी। कब की थी, 1800 आपकी कब की थी, आपका इसमें जो हो जाएगा, जो दीन ए इलाही की स्थापना भी किसने की थी, अकबर ने की थी। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि इबादत खाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपका अकबर को जाता है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो बताइए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला आपका जलमार्ग आपको बताना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है वह आपका पनामा नहर क्या है, या पनामा जलमार्ग, जो पनामा जलमार्ग है वह आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आपको इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, स्वेज नहर। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वेज नहर जो जोड़ती है वह आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। बात एक आपको मिल रही होगी कील नहर। तो कील नहर जो है वह आपकी उत्तरी सागर और आपका एक सागर आपने सुना होगा बाल्टिक सागर, उसको क्या जोड़ती है, आपकी कील नहर जोड़ती है। मगर मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जलमार्ग जोड़ता है, तो पनामा नहर या पनामा जलमार्ग इसमें बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब भारत में
पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं तो उस समय पर जो थे आपकी पंचवर्षीय योजना थी, उस समय पर जो थे भारतीय जो आपके क्या थे, भारत के जो आपके अध्यक्ष थे वे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपकी हेरोडोमर, क्या हेरोड डोमर जो आपका मॉडल था उस पर आधारित थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वह आपकी कब की गई थी? 1900 किसमें 1950 में जो की गई थी आपका एक योजना आयोग बनाया गया था, जिसके अंतर्गत आपकी पंचवर्षीय योजना आ जाती हैं, जिसको जो था नरेंद्र मोदी ने आपकी 2015 में इसको क्या कर दिया था, योजना आयोग को ही आपका नीति आयोग का क्या दिया था, नाम दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना जिस टाइम पर तैयार हुई थी उस टाइम पर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम पीएम थे, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूरी का इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? या दूरी का आपसे मात्रक पूछा गया है, तो बताइएगा। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि दूरी का इकाई या दूरी की इकाई मात्रक क्या है। तो बात करते हैं दूरी। तो दूरी का जो इकाई है वह है आपका प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक प्रकाश बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश बराबर कितने मीटर होते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 गुणा 10 की घात 15 मीटर क्या होते हैं? वह आपके क्या होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में आपके 9.46 गुणा 10 की 5 क्या होते हैं? आपके मीटर होते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? तो 3 गुणा 10 की 8 3 गुणा 10 की 8 क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड जो होती है वह आपकी निर्वात में क्या होती है? आपकी प्रकाश की चाल होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूरी का इकाई मात्रक, तो प्रकाश वर्ष क्या है? आपका दूरी का इकाई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन है आपका मानव रक्त का पीएच मान। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.35 से 7.45 तक आपका क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो इसमें देख लीजिएगा कौन से विकल्प में आपको इनके बीच में दिया गया है। तो ए विकल्प में दिया गया है आपको 7.4, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक बहुकोशिकी और स्वपोषी जीव है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय और आपका स्वपोषी जीव है? इनमें से आपको बताना होगा। तो कौन सा है? आपका पादप इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो कौन सा है? आपका सही जवाब होगा इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड आपका ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। यह क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा था जिसकी स्थापना जो की थी पाल शासकों ने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, जो पाल शासकों ने आपकी स्थापना की थी वह आपकी विक्रमशिला की स्थापना की थी। बात करते हैं वह आपका पाल शासक कौन था जिसने विक्रमशिला की स्थापना की थी? क्वेश्चन में आपसे पाल शासक का नाम भी तो पूछ सकता है। तो धर्मपाल। किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो यह है आपका भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर यानी बिहार में। भागलपुर बिहार में क्या है? आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो की थी वह आपकी पाल शासक यानी धर्मपाल ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने इसकी स्थापना आपकी की थी।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका क्रिकेट बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो किस देश के लिए खेलते हैं? आपका सही जवाब होगा इंग्लैंड। इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो बताइएगा। आपको विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, तो इनमें से आपका ए विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। बताइएगा इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध आपका क्या है? बैडमिंटन से है। तो बैडमिंटन से जो संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, वे आपके के श्रीकांत जो है वे आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इनके जन्म को लेकर, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो के श्रीकांत का जो जन्म हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था? तो गुंटूर में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। और इन्हें 2015 में, और इन्हें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपके के श्रीकांत हैं इन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसका संबंध बैडमिंटन से है? तो के श्रीकांत इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई? तो आपसे बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान जो विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई? तो विद्वान भवभूति द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई वह आपकी रामचरित्रम नहीं लिखी गई। कौन सी? रामचरित्रम जो है भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा पर पहला आपका जो चंद्रयान मिशन से शुरू किया था, तो कहाँ से शुरू किया था? तो आपका सही जवाब होगा यह आपका श्रीहरिकोटा से शुरू किया था। बात करते हैं श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश में आपका श्रीहरिकोटा है। तो बात करते हैं चंद्रयान वन की। तो चंद्रयान वन जो था वह आपका कब छोड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2008 को क्या था? यह छोड़ा गया था और लगभग अगस्त 2009 तक यह क्या था? आपका सुचारू रूप से कार्य कर रहा था, मगर यह आपका सफल नहीं हो पाया था। आपका सफल जो हुआ था चंद्रयान 3 हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्म हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन के उनके योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा पुरस्कार है इनमें से? आपको बताना होगा 4 विकल्पों में से जो आपका फिल्म यानी सिनेमा से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। तो बताइएगा। आपका अर्जुन पुरस्कार तो यह था वीर लोगों को दिया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा आपका इसमें? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? आपको किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है आपका अध्यापकों को दिया जाता है। साहित्य अकादमी आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है यह मेरे प्यारे साथियों आपका सिनेमा यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट जवाब क्या होगा इसमें? डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो शुरू किए गए थे वह आपके 1969 से आपके शुरू किए गए थे। कब से वितरित होने? 1969 से शुरू किए गए थे। और प्रथम जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका देवकी रानी को आपका क्या दिया गया था? पहला आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था जो आपका देवकी रानी को दिया गया था। और इसमें जो दी जाती है वह आपकी 10 लाख रुपए की क्या दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। 1969 में क्या की गई थी? इसका शुरुआत की गई थी किसकी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। अगला क्वेश्चन है आपका एक्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो इसमें जो गंध होती है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी किस प्रकार होती है? फलों जैसी मीठी महक क्या होती है? इसमें आपकी गंध होती है, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? तो कार्बनिक यौगिक के जो परिवार से संबंधित नहीं है वह आपका कौन सा नहीं है? अमोनिया आपका कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। कई बार एग्जामिनर अमोनिया का सूत्र पूछ लेता है, ये रासायनिक सूत्र। तो NH3 जो होता है वह आपका अमोनिया होता है। और इसमें जो होती है आपकी कैसी तीखी प्रकार की इसमें गंध आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का
दूसरा चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो जो बैंकों का जो आपका राष्ट्रीय जो दूसरा चरण था, बैंकों का जो दूसरा चरण था मेरे प्यारे साथियों, उसमें कितनी बैंकें ऐसी थी जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो सही जवाब होगा आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहे थे और उसका जो दूसरा चरण था उसमें आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उसमें आपके 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथक नृत्य के प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। तो यह मेरे प्यारे साथियों आपके लखनऊ घराने से संबंधित थे, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और कथक नृत्य होता कहाँ का है, तो कथक नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका उत्तर प्रदेश का है। और कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम नृत्य आपका तमिलनाडु का है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मणिपुरी, मणिपुरी भी तो एक लोक नृत्य है, तो मणिपुरी आपका कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाता है। और एक केरल का और है, केरल का कौन सा नृत्य है बताइए जल्दी से जल्दी, कथकली, कथकली भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, जो कहाँ का है आपका केरल का है। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वह था आपका कथक नृत्य के प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज का जो संबंध है वह आपका लखनऊ घराने से है, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है मेरे प्यारे साथियों वह आपका 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महल स्तूप बनवाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सांची का स्तूप जो बनवाया गया था वह आपका कौन से राजा का शासन चल रहा है, तो वह आपका अशोक के समय में बनाया गया था, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं जो आपका सांची का स्तूप है वह आपका है कहाँ पर है, तो यह भी तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो राय कहाँ पर है, रायसेन में जो है वह आपका क्या है, सांची का स्तूप है। और रायसेन कहाँ पर है आपका एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में रायसेन है। और एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अमरावती स्तूप, तो अमरावती स्तूप जो है वह आपका गुरुठूर यानी आंध्र प्रदेश में है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको जो टारगेट दिया गया है 20 क्वेश्चनों का टारगेट दिया गया है। देखते हैं इसमें कितने बच्चे इन 20 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाते हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे जो 20 के 20 सभी क्वेश्चनों का जवाब सही बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव। तो बताइए तो मेरे प्यारे साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव का जो आपका मुख्यालय है वह है आपका स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो आपका महासंघ है इसकी स्थापना जो की गई थी 1924 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पेरिस में की गई थी। कहाँ पर जो स्थापना की गई थी, पेरिस यानी आपकी फ्रांस में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह आपका लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में आपका हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव का मुख्यालय या महासंघ का मुख्यालय है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रीय अभिलेख खागागार की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आपकी 1891 में की गई थी, सबको ही पता होता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना। बताइए भारत का पहला लोकपाल तो स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो भारत का पहला लोकपाल जो बना था मेरे प्यारे साथियों वह आपका कौन बना था बताइएगा। तो भारत का पहला लोकपाल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो पिनाकी चंद्र घोष जो बना था वह आपका भारत का पहला लोकपाल बना था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत की पहली महिला, बताइए क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली महिला हाई कोर्ट न्यायाधीश, भारत की पहली महिला हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थी।
और सुप्रीम कोर्ट मुखिया यानी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? तो बीबी फातिमा कौन थी? आपकी सुप्रीम कोर्ट की उच्च न्यायाधीश थी। और हाई कोर्ट की न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी वे कौन थी? आपकी लीला सेठ थी। दोनों क्वेश्चन में एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और यह क्वेश्चन अधिकांश बच्चों को नहीं पता कि आपकी हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी बीबी फातिमा थी। तो यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपको बताना होगा। ऑप्शन है तीरंदाजी, शूटिंग, आपका ताइक्वांडो या कुश्ती। तो बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? आपका तीरंदाजी। तीरंदाजी जो है वह आपका भूटान का खेल है। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का आपका क्या है? पाकिस्तान का जो है वह है आपका हॉकी। और नेपाल का क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल। पाकिस्तान का है आपका हॉकी। और जो आपका एक बहुत ज़्यादा पूछता है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय खेल है क्या? कबड्डी। बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। और चीन का क्या है? चीन का है आपका टेबल टेनिस। मगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो यह अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूकेमिया जो आपका का कैंसर है। तो आपको बताना होगा जो न्यूकेमिया है वह आपका किसका कैंसर है। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो न्यूकेमिया जो कैंसर है मेरे दोस्तों वह आपका रक्त है का है। कहाँ किसका है? रक्त का है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और जो न्यूकेमिया कैंसर है इसके कारण जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपके मनुष्य के रक्त का क्या होता है? प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कमी आ जाती है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? रक्त आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर आपसे पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर, तो मेरे प्यारे साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था वह आपका कौन सा था? तो लोथल था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। SCCGL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकता है। तो बंदरगाह शहर कहाँ का था? लोथल का था, यानी इसमें जो सही जवाब होगा बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार के सम्राट जॉर्ज प्रथम के लिए प्रदर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो किसको हुआ था? SSC CHSL 2000 आपका 22 में 24 मई 2000 जो 24 मई की आपकी शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसको प्राप्त हुआ था? इसमें आपका सही जवाब होगा जानकी बाई को। किसको प्राप्त हुआ था? जानकी बाई को प्रदर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ था, यानी डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कि जानकी बाई की जो जन्म हुआ था वह आपका 1880 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जानकी बाई का जन्म कब हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, जानकी बाई से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। छप्पन छुरी बाली किसे कहा जाता है? तो छप्पन छुरी बाली जो कहा जाता है वह छप्पन छुरी बाली के नाम से भी जानकी बाई को ही जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपको, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि छप्पन छुरी बाली जानकी बाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पहले भौतिकी डॉक्टर शांति रूप या स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो बताइए कौन पहले भौतिकी जो आपके भटनागर पुरस्कार विजेता थे वे आपके कौन थे? तो कौन थे? आपका करेक्ट जवाब होगा KS रामकृष्णन बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं, इनको जो भटनागर पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था? तो 1958 में इनको भटनागर पुरस्कार दिया गया। और जो भटनागर पुरस्कार की राशि होती है आपकी कितनी होती है? 5 लाख रुपए होती है। और यह पुरस्कार, इसके लिए एक फैक्ट जो बनकर आता है, भटनागर पुरस्कार जो है मेरे दोस्तों वह आपका 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से
कौन पहले भौतिकी डॉक्टर शांति जो स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे कौन थे? तो के.एस. कृष्णन इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव बनाया जाता है? एसएससी सीजीएल 19 जुलाई 2023 को क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय महोत्सव बताइए असम के किस शहर में चाय महोत्सव बनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों चाय महोत्सव जो बनाया जाता है आपका जोरहाट में बनाया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो परिवर्तनीय मौसम को जो जाना जाता है मेरे दोस्तों वह आपका मानसून की वापसी को जाना जाता है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? एसएससी सीएचएसएल 2 अक्टूबर को जो आपका 2019 में पेपर हुआ था 2 जुलाई को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि चिकनकारी कढ़ाई निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध शहर है मेरे दोस्तों आपका लखनऊ है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भी जरूर भेज दें। अगला क्वेश्चन है आपका, हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है और इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो पहले बात कर लें हर मंदिर की। तो हर मंदिर मेरे प्यारे साथियों आपने एक नाम सुना होगा स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर जो कहा जाता है वह है आपका हर मंदिर को ही कहा जाता है। तो हर मंदिर का जो दूसरा नाम है वह है आपका स्वर्ण मंदिर, या इसको हम दरबार मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन से मंदिर के नाम से? दरबार मंदिर के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो हर मंदिर या दरबार मंदिर या स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो अब तो सबको पता चल गया होगा, अमृतसर में स्थित है। बात करते हैं स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? तो मेरे दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपका गुरु रामदास ने कराया था। किसने कराया था? रामदास ने कराया था। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपका गुरु रामदास ने कराया। स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बारन बाफरा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? एसएससी सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। बात करते हैं वन जो आपका बारन बापरा जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1976 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? एसएससी सीएचएसएल 11 अगस्त 2023 को क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होगा। क्वेश्चन है, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया? तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जौहर की घटना का जो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले उल्लेख फारसी भाषा में किया था वह आपका किसने किया? तो सही जवाब होगा अमीर खुसरो ने किया, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन पे आपको पहचानना है। ऑप्शन है, न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, बल या जूल बल का मात्रक है, या जूल शक्ति का मात्रक है। तो इनमें से सही कथन आपको पहचानना है। तो जूल शक्ति का मात्रक है, गलत हो जाएगा। जूल बल का मात्रक भी नहीं होता, न्यूटन शक्ति का मात्रक नहीं होता। इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा न्यूटन बल का मात्रक है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला
अकादमी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी वह आपकी 5 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 5 अगस्त को हुई थी। और कब हुई थी? 1954 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ललित कला अकादमी, तो 1954 डी विकल्प में आपको दिया गया है जो आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ललित कला अकादमी की जो शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 1954 में हुई थी। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में क्या है? ललित कला अकादमी का मुख्यालय है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बात करते हैं कि ललित कला अकादमी की जो स्थापना की थी किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम फजल ने क्या की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो की थी वह आपकी ललित कला अकादमी की स्थापना की थी, जो आपकी 1954 में की गई थी 5 अगस्त, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वे आपके कौन थे? एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले जो शिक्षा मंत्री थे वे थे आपके अब्दुल कलाम फजल। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। बात करते हैं वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में भारत का कैबिनेट मंडल बदल गया है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को क्या बनाया गया है? शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो क्वेश्चन आप कैसे याद करेंगे कि गांव की शिक्षा कौन कुछ सुधार रहा है? गांव के प्रधान जी सुधार रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान क्या होंगे? आपके शिक्षा मंत्री होंगे। तो वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं आपके कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आपके आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं खैबर दर्रे की। तो खैबर दर्रा जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। बात करते हैं पांगसो दर्रे की। तो यह दर्रा जो है मेरे प्यारे साथियों आपका भारत और म्यांमार के बीच है। काराकोरम दर्रे की बात करते हैं तो यह आपका काराकोरम दर्रा जो है भारत और चीन के बीच है। जोजिला दर्रा जो है वह आपका कहाँ पर है? तो जोजिला दर्रा आपका कहाँ पर है? आपका जोजिला दर्रा भारत में है। और नाथुला दर्रा की बात करें तो भारत और तिब्बत के बीच है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच जो दर्रा हो जाएगा काराकोरम दर्रा होगा, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। क्वेश्चन है, हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में खिलाड़ी पूछे गए हैं। तो हॉकी में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 11 होते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपको ध्यान में रखना है वह आपका कुछ आपके खेलों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसबॉल में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बेसबॉल में आपके खिलाड़ी होते हैं वह आपके कितने होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं? तो कबड्डी में आपके 7 होते हैं। जिम्नास्टिक कई बार पूछा गया है, तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 8 होते हैं। बात करते हैं खो खो में। तो खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं चेस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चेस में आपके कितने खिलाड़ी होंगे? 2 खिलाड़ी होंगे। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी की टीम में शामिल होते हैं? तो 11 खिलाड़ी आपके टीम में शामिल होते हैं। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो बात करें कि जो भारत में योजना आयोग था, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो योजना आयोग जो बना था मेरे प्यारे साथियों वह आपका बना था 15 मार्च को। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। बात कर लेते हैं नीति आयोग। तो इसको जो योजना आयोग को बदलकर आपका नीति आयोग कर दिया था। तो नीति आयोग कब किया था? 1 जनवरी 2015 को कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग कब किया गया? तो 2015 में किया गया। और इसका जो आपका अधिनियम आया था वह आपका 2014 में आया था। बात करते हैं किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को वर्ष 2015 में नीति आयोग में बदल दिया। तो किसने बदला? आपका नरेंद्र मोदी जी ने बदला था। इस क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे। तो संविधान जो मसौदा समिति है उसमें कितने सदस्य शामिल थे? आपके 7 सदस्य शामिल थे। बात करते हैं संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी, इसमें जो 29 अगस्त तो 1900 क्या था, 29 अगस्त 1900 आपका 47 को क्या क्या गया था, इस समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसमें कोई भी सीमा नहीं है। तो विश्व का जो एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है वह है आपका सारगैसो सागर। कौन सा है? सारगैसो सागर विश्व का एक ऐसा मात्र समुद्र है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की, या लोधी वंश की स्थापना कब हुई? तो 1451 में हुई। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना आपकी की थी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया। तो राज्यसभा में जो पेश किया गया था वह आपका 4 फरवरी कब किया गया था? 4 फरवरी 2021 को किया गया था, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा।